हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू नॉर्मल इंडिया। आज का टॉपिक मेरा मीडिया पे है। आपको पता है पत्रकारिता मीडिया कितनी इम्पोर्टेंट होती है एक देश में, क्योंकि वो अनबाइज्ड होती है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है न्यूज देना कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। बट आज के टाइम में अगर आप देखो, मीडिया मीडिया नहीं रही, मार्केटिंग जैसे लगती है। देश में खाली एक इलेक्शन ही मुद्दा है क्या? क्या और इश्यूज नहीं है? पहले एक न्यूज आती है कि 6 महीने बाद 8 महीने बाद इलेक्शन है, पहले सारी मीडिया उसी के ऊपर लगी होती है। हर दिन डिबेट होते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ क्वेरी होती है। आज उन्होंने ये बोला, आज उसने ये बोला, ये चुनाव का है, क्या वह जीत पाएंगे, क्या बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी, क्या कांग्रेस अपनी सरकार बना पाएगी, क्या एनडीए इंडिया गठबंधन। वो फालतू की चीजें 6-7 महीने तक चलती रहती है। फिर जो क्रूशियल होता है पीरियड, जिस टाइम में इलेक्शन होने वाले होते हैं, 1 महीने पहले बहुत सारी चीजें पीक पे होते हैं। हर पूरे न्यूज चैनल उसी न्यूज पे डिपेंड होते हैं। आज ये मंत्री यहाँ दौरा कर रहा है, आज यहाँ रैली, आज ये बोला, आज उन्होंने वो बोला। फिर जैसे ही इलेक्शन आते हैं तो उनके एग्जिट पोल आने लग जाते हैं, जिसमें ये बोलते हैं कि हम बताएंगे कि क्या रहने वाला है चुनाव का रिजल्ट। ठीक है, देख लिया। जब रिजल्ट आ जाता है फिर ये बताते हैं हमने सही बताया था। फिर उसके बाद जैसे ही क्या पुरानी सरकार ऐसी थी, इतना टाइम था, इतना लगा, क्या बीजेपी अपना काम कर पाएगी? तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्या मौसम डिपार्टमेंट में काम नहीं करते मीडिया? आपका रोल ये नहीं है कि आप फोरकास्ट करें, आपका रोल ये नहीं है कि आप एनालाइज करें। आपका रोल है आपको न्यूज देनी है, क्या हो रहा है और क्या हुआ। आप कभी डिटेक्टिव बन जाते हो, कभी आप मार्केटिंग वाले बन जाते हो, कभी आप वेदर फोरकास्ट वाले बनने लग जाते हो कि क्या होगा, ऐसा होगा। आप ये देख लीजिए कि या तो पूरे न्यूज चैनल पे एक सारे दिन इलेक्शन की न्यूज होती है। अब जैसे अपकमिंग 2027 में यूपी में इलेक्शन है, उसके लिए अभी से स्टार्ट हो गए हैं। क्या आपके पास पूरे बाकी के 8 महीने में, 12 महीने में और कोई काम नहीं है? क्या आपके सारे देश के इश्यूज खत्म हो चुके हैं? क्या आपको नहीं लगता एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर? उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। जो देश दुनिया की सब टॉप 100 न्यूज, टॉप 50 न्यूज आप 1 मिनट 2 मिनट में पूरा दिखा के और बाकी 24 घंटे एक ही टाइप की न्यूज दिखाते हैं। आपको नहीं लगता कि उस खाली आप टाइम पास कर रहे हैं और आपका जो मेन मीडिया का उद्देश्य होता है वो आप खो चुके हैं? आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए ना। हमें नहीं चाहिए ग्राउंड रिपोर्टिंग आप ईरान में या इजराइल में या वहां करें कि क्या बम हुआ, उसके बाद क्या हुआ। नहीं चाहिए हमें ग्राउंड रिपोर्टिंग। आप इंडिया के इशू का ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए। इंडिया के इशू में ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको क्या करनी है? आप ये सोचिए, आपके पास 365 डेज है और आपके जितने भी रिपोर्टर्स हैं इंडिया के हर छोटे से छोटे गांव में आप भेजिए। हर वहां के इशू को आप रिपोर्ट कीजिए। हर एरिया को एक डिजिटल आईडी दीजिए, उस पे हर इश्यूज को आप रजिस्टर्ड कीजिए कि यहाँ पर पानी की फैसिलिटी, यहाँ पे शौचालय नहीं है, यहाँ पे गलियां कच्ची है, यहाँ पर मकान अभी भी कच्चे हैं, यहाँ पर बाढ़ की प्रॉब्लम आती है, यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, या यहाँ सीसीटीवी वर्किंग नहीं करते, या यहाँ पर सीसीटीवी है ही नहीं, या महिला अनसेफ है, यहाँ किडनैपिंग के केसेस ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा गुंडागर्दी है। कौन कौन नेता किस किस पोजीशन पे है, कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको उनका नाम वहां पर रजिस्टर कीजिए कि किसकी मौजूदगी में या किसके शासन के टाइम में ये वाली प्रॉब्लम हुई। आपके पास एक बिग डेटा होगा और उस डिजिटल आईडी से आप यह चेक कर, यह रिपोर्ट कर सकते हैं, और जो पर्सन उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है आप उनको ये एक कंसोलिडेट रिपोर्ट बना के अपने न्यूज चैनल पे दिखा सकते हैं कि इस मंत्री के इस एरिया में ये प्रॉब्लम है। हम देखना चाहेंगे कि जो नेक्स्ट इलेक्शन से पहले वह कितनी प्रॉब्लम रिजोल्व होती है। जैसे ही वो प्रॉब्लम रिजोल्व हो, वह उस डिजिटल आईडी के अगेंस्ट वह प्रॉब्लम या इशू जो वर्क पेंडिंग था वो डन मार्क कर दिया जाए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये रिपोर्टिंग ज्यादा अच्छी होगी? और इससे आप एक ऐसे मीडिया का एक ऐसे एग्जाम्पल सेट करेंगे कि देखो जो मीडिया है वो ग्राउंड से कैसे काम करती है, देश का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, या देश के लिए ऐसी एसेट्स है जो हेल्प कर रही है कि कहाँ देश में सुधार की आवश्यकता है, कहाँ सिक्योरिटी वीक है। सभी न्यूज चैनल, आज तक, एनडीटीवी इंडिया, डीडी न्यूज, सभी को ये बोलना चाहती हूँ। एक जैसे इंसिडेंट हुआ था दिल्ली में, जब बारिश के टाइम में
एक इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से एक पर्सन की मौत हो गई। और तब सभी रिपोर्टर्स लगे हुए थे, ये हटाओ देश, ये अपने घर का अकेला चिराग था, ये इसकी तैयारी कर रहा था, कौन जिम्मेदार है, ऐसे करंट लगा, कौन जिम्मेदारी ले। आप उस दिन इंसिडेंट रिपोर्ट क्यों कर रहे हो? मत कीजिए आप इंसिडेंट रिपोर्ट। अगर आप यही काम अपने ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर करेंगे, अगर आप यह इशू उसी टाइम करेंगे कि इस सोसाइटी में, इस सड़क पे, इस मोहल्ले में, इस नुक्कड़ पे ऐसे तार लटक रहे हैं जो किसी का जीवन ले सकते हैं, या आप यह बता सकते हैं यहाँ पर सड़क में इतना बड़ा होल है जो डेली एक्सीडेंट का कारण बनता है। आप यह बता सकते हैं कि इस जगह में फीमेल की सेफ्टी यह नोटिस की गई है कि एरिया सेफ नहीं है, वहां पर एक्स्ट्रा कांस्टेबल, एक्स्ट्रा पुलिस की सेफ्टी होनी चाहिए, या एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए ताकि उस एरिया को सिक्योर किया जा सके। अब बताइए, क्या क्या अगर आप यह स्टेप्स पहले ले, यह प्लानिंग पहले करे, या पहले इशू पर नजर रखे और उसको मार्क भी कर दे, तो इट्स बेटर कि हमने प्रॉब्लम को पहले ही देख लिया था, पहले ही फिगर आउट कर लिया था और बहुत ज्यादा कंट्रोल लगाए, और उससे प्रॉब्लम बहुत कम हुई। फिर आपको ये वाले केसेस नहीं देखने होंगे कि किसकी करंट लगा, किसका नहीं लगा। आप डायरेक्टली उस सरकार को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं कि किसकी कमी के कारण ये हुआ। मैं सभी मीडिया को बोलना चाहूंगी, आप इलेक्शन ही एक मुद्दा नहीं है देश के अंदर कि इलेक्शन कब है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। प्लीज उसे छोड़ दीजिए। जब नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे, सिर्फ इलेक्शन के 1 महीने पहले आप रिपोर्ट कीजिए। बाकी पार्टी का जो उन्होंने एक्चुअल में काम किया है वो उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट पाएंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मार्केटिंग की। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। प्लीज फोकस ऑन योर गोल। योर गोल शुड बी कि आप जनता को सही न्यूज दे। आपका गोल यह होना चाहिए कि आप सभी प्रॉब्लम को, सभी इश्यूज को, हर एरिया को कवर करके देश दुनिया के सामने लेके आए कि देखो यहाँ यहाँ इम्प्रूवमेंट का एरिया है, यहाँ यहाँ प्रॉब्लम्स है, आपको यहाँ रिजॉल्व करना होगा। और फिर आप दिखाइए अपने न्यूज चैनल पे कि आपकी कहाँ तक सुनी गई, आपके कहने पर उस बात की क्या वैल्यू थी और क्या क्या एक्शन। तो उससे क्या होगा, एक तो आपको, आपने जो एरिया कवर किया उस हमें 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में उस एरिया की डेवलपमेंट दिखेगी। जो भी इशू वहां रिजोल्व होंगी, उसकी क्या कंडीशन है। इलेक्शन से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले आप हर एरिया की, हर उसकी जो एरिया आपने डिजिटल आईडी में मार्क किया, हर पिन कोड की, हर गांव की, विलेज, तहसील, कस्बे की क्या लिस्ट है, क्या पेंडिंग वर्क थे, कब रिजॉल्व हुए, कितना टाइम लिया उसको कंप्लीट करने के लिए, उसकी रिपोर्ट प्रेजेंट कीजिए इंडिया के सामने, इंडिया की जनता के सामने, ताकि वो बेटर जज कर सके कि हमें किसे वोट करना है। और जो नेता इलेक्शन लड़ रहा हो उसको भी पता हो कि जब वो इलेक्शन लड़ने जाए तो उससे पहले जितने भी पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करके जाए, ना होमवर्क करके जाए। खाली बाद में चुनाव का मैनिफेस्टो बना के हम ये करेंगे वो करेंगे नहीं बोले। आप वह उस नेता उस इलेक्शन के भाषण में ये बताए कि इस एरिया के अंदर ये काम पेंडिंग था और हमने ये किया, आज इतने आउट ऑफ 100 दीज आर डन और दीज आर पेंडिंग। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है ऑल मीडिया को, आप थोड़ा सा वक्त आप अच्छा कीजिए, तो आप प्लीज इन मुद्दों पे फोकस कीजिए। थैंक यू।